हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्रिक हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो जो हमारी ओक्यूलर फार्माकोलॉजी की ऑनलाइन क्लासें चल रही है उसका लेक्चर 4 है। तो लेक्चर 4 के अंदर हम आपको जो बीटा लेक्टम एंटीबायोटिक होती है, बीटा लेक्टम एंटीबायोटिक, तो उसके बारे में आपको बताएंगे। तो जो हमारा पिछला लेक्चर था उसके अंदर हमने आपको जो एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स होती है उसके अंदर जो ग्रुप होते हैं जैसे कि सल्फोनामाइड्स है, बीटा लेक्टम एंटीबायोटिक है। तो सल्फोनामाइड के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप हमारी यूट्यूब चैनल पे जाके वह वीडियो देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, जो मैं आपको ये एजेंट्स करवा रहा हूँ तो ये एक ओक्यूलर के अंदर जो ड्रग्स यूज़ की जाती है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक ओक्यूलर फार्माकोलॉजी के अंदर जितने भी एजेंट हैं उन सब के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो जो हमने पिछली वीडियो में एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स पढ़ी थी उसके अंदर जो ग्रुप है बीटा लेक्टम एंटीबायोटिक, तो उसके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो बीटा लेक्टम एंटीबायोटिक है उसके अंदर भी आगे दो ग्रुप्स होते हैं जैसे कि पेनिसिलिन है और सेफालोस्पोरिन है। तो इस वीडियो में हम पेनिसिलिन के बारे में पढ़ेंगे और सेफालोस्पोरिन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो आपको जो नोट्स तैयार करने हैं तो इस तरह से करने हैं, जैसे ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम, तो ऊपर आपने बीटा लेक्टम एंटीबायोटिक लिखना है और नीचे इस तरह से पेनिसिलिन, दूसरी साइड में सेफालोस्पोरिन लिखना है। तो जो पेनिसिलिन है उसके अंदर भी अलग अलग ड्रग्स आती है, एजेंट्स आती है, जैसे कि बेंजाइल पेनिसिलिन है, प्रोकेन पेनिसिलिन है, मेथिसिलिन है, क्लोक्सासिलिन है, ग्लूक्लोक्सासिलिन है, अमोक्सिसिलिन है और कार्बेनिसिलिन है, एम्पिसिलिन है। तो यह एक पेनिसिलिन के अंदर आते हैं। जो बीटा लेक्टम एंटीबायोटिक होती है उसके अंदर जो ग्रुप होते हैं पेनिसिलिन, तो उसके अंदर ये ड्रग्स, ये एजेंट्स आती है। तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जो बेंजाइल पेनिसिलिन है इसके बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले है बेंजाइल पेनिसिलिन, तो इसके बारे में हम समझते हैं। ए डोज ऑफ 5 लाख यूनिट्स ट्विस डेली इज सफिशिएंट फॉर सेंसिटिव इन्फेक्शन एंड प्रोड्यूस हाई लेवल इन ऑल टिश्यू एक्सेप्ट CNS एंड आई। तो इसकी जो डोज होती है वह 5 लाख यूनिट्स होती है और इसको दिन के अंदर 2 बार दिया जाता है। और ये जो सेंसिटिव इन्फेक्शन होते हैं उसके लिए सफिशिएंट होती है। और CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जो आई होती है उसको छोड़ के और जो जितने भी टिश्यू होते हैं उसको ये हाई लेवल प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है प्रोकेन पेनिसिलिन। दिस इज ए इंट्रामस्कुलर डिपोट प्रिपरेशन विच प्रोवाइड टिश्यू लेवल अप टू 24 आवर्स। तो पेनिसिलिन क्या करता है, जो प्रोकेन पेनिसिलिन है यह इंट्रामेस्कुलर के अंदर प्रिपरेशन किया जाता है, यानी कि जो IM इसको एक एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। तो यह क्या करता है, जो टिश्यू होते हैं उसका लेवल अप कर देता है 24 आवर में। तो यह 24 आवर तक जो टिश्यू है उसके लेवल को अप रखता है। नेक्स्ट समझते हैं। तो नेक्स्ट है मेथासिलिन, क्लोक्सासिलिन एंड फ्लूक्लोक्सासिलिन। तो अब इनके बारे में समझते हैं। दीज पेनिसिलिन आर नॉट इफेक्टेड बाय पेनिसिलिनेज एंड आर देयरफॉर यूज्ड फॉर स्टेफेलोकोकल इन्फेक्शन विच आर रेसिस्टेंट टू अदर पेनिसिलिन। तो ये जो पेनिसिलिन होता है यह पेनिसिलिनेज से प्रभावित नहीं होते हैं, नॉट इफेक्टेड होते हैं और देयरफॉर इसलिए यूज्ड फॉर स्टेफेलोकोकल इन्फेक्शन। तो इसका जो यूज़ है, जो ये ऊपर मैंने जो आपको ड्रग्स बताई है, एजेंट्स बताई है, मेथासिलिन, क्लोक्सासिलिन एंड फ्लूक्लोक्सासिलिन, तो इनको जो स्टेफेलोकोकल जो इन्फेक्शन होता है उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। आगे है कार्बेनिसिलिन। कार्बेनिसिलिन के बारे में समझते हैं। इट इज़ रेसिस्टेंट टू द पेनिसिलिनेज प्रोड्यूस बाय सम स्ट्रेन्स ऑफ प्रोटिस, सुडोमोनास एंड कोलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म।
तो ये कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि प्रोटियस है, सुडोमोनास है और कोलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म, तो इसके लिए यह प्रतिरोधी होती है। तो आगे लिखा इट इज इन्फेक्टिव बाय माउथ, तो यह माउथ द्वारा इन्फेक्टिव होती है। तो नेक्स्ट है एम्पिसिलिन। जो नेक्स्ट ड्रग्स है एजेंट्स है एम्पिसिलिन। इट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिनेज सेंसिटिव पेनिसिलिन। एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिनेज सेंसिटिव पेनिसिलिन होता है। इट इज एसिड रेसिस्टेंट एंड यूजुअली एडमिनिस्ट्रेशन ओरली, तो इसको जो ज़्यादातर जो ओरली एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। तो इसकी डोज क्या है? इट डोज इज 0.25 से 2 ग्राम ओरल, उसको ओरली भी दिया जाता है, आईएम भी दिया जाता है और आईवी भी दिया जाता है। ओरली, आईएम इंट्रामेस्कुलर और इंट्रावेन्स दिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन। तो जो इन्फेक्शन होता है उसकी सीवियरिटी के आधार पे ये जो ट्रीटमेंट है यह दिया जाता है एवरी 6 आवर, प्रत्येक 6 घंटे से। और जो पीडियाट्रिक होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी डोज होती है 25 से 50 मिलीग्राम केजी पर डे। तो यह पीडियाट्रिक की डोज होती है, बच्चों की डोज होती है। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है अमोक्सिसिलिन। तो अमोक्सिसिलिन के बारे में हम समझते हैं। इट्स स्पेक्ट्रम इज सिमिलर टू एम्पिसिलिन एक्सेप्ट दैट इट इज लेस इफेक्टिव अगेंस्ट सिंगेला एंड एच इन्फ्लूएंजा। तो जो ये अमोक्सिसिलिन होता है ये एम्पिसिलिन की तरह ही वर्क करता है, लेकिन ये जो सिंगेला एंड जो इन्फ्लूएंजा होते हैं ये एक तरह के वायरस बैक्टीरिया होते हैं, तो इसके लिए यह कम प्रतिरोधी होता है। इट्स ओरल एब्जॉर्बेशन इज बेटर देन एम्पिसिलिन एंड दस हायर एंड मोर सस्टेन्ड ब्लड लेवल आर प्रोड्यूस। तो जो एम्पिसिलिन है, तो जब उस एजेंट्स को, उस ड्रग्स को एक ओरली दिया जाता है, तो उसके मुकाबले जो अमोक्सिसिलिन है यह ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ज़्यादा असर करती है। इंसिडेंस ऑफ डायरिया इज लेस विद इट देन विद एम्पिसिलिन एंड इज दस बेटर टॉलरेट ओरली। तो जो एम्पिसिलिन होते हैं उसके अंदर जो डायरिया होते हैं उसकी कंप्लेन ज़्यादा होती है। तो जो एम्पिसिलिन ड्रग्स होती है, तो जब एक पेशेंट को दी जाती है तो वह डायरिया की कंप्लेन करता है, उस पेशेंट को डायरिया हो जाता है। लेकिन अमोक्सिसिलिन में इतना नहीं होता है, तो इसलिए इसको ओरली टॉलरेट किया जा सकता है, ओरली आसानी से इसको सहन किया जा सकता है। तो दोस्तों आज आपने जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है उसके बारे में समझा है। तो पेनिसिलिन के बारे में मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। तो सेफालोस्पोरिन है, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।